जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम एएसआई एग्जाम 2023 जो दोस्तों 22 फरवरी का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में 100% जितना भी ओरिजिनल प्रश्न पूछे गए थे हमें मिल चुके हैं। दोस्तों हम सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यह 100% ओरिजिनल पेपर है जो आज के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न को हम लोग एक बाय एक करके देखते हैं। दोस्तों हम लोग पहले 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों 2023 के करंट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों करंट से ही पूछा गया है। स्टूडेंट बता रहे हैं कि ज़्यादा प्रश्न जो है यह 2023 के करंट से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है, आप लोग 2023 के करंट एक बार जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों सैयद अब्दुल नाजीर जो है इसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो हाल फिलहाल में जो है यह राज्यपाल बने हैं। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम के बारे में पूछ दे तो जिनका आगे शिफ्ट में है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो है सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो यह जगनमोहन रेड्डी है। कौन है? तो यह जगनमोहन रेड्डी है। दोस्तों एक प्रश्न बजट 2023 से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था बजट 2023 जो पेश किया गया है वह सबसे ज़्यादा बजट किसको मिला है? यह दोस्तों डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है मिला है। तो डिफेंस सेक्टर जिन्होंने ऑप्शन लगाया है सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से यह प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है। यह धौलावीरा जो है यह किस राज्य में है? दोस्तों यह प्रश्न हम आपको कई बार प्रायोरिटी सेट में करवाए हैं। दोस्तों धौलावीरा जो है यह कहाँ पर है? तो यह दोस्तों कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। जिन्होंने गुजरात ऑप्शन लगाए हैं सभी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों सिंगलिया नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पर है? सिंगलिया नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पर है? तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक और जो है नेशनल पार्क बहुत फेमस है, आपको ध्यान रखना चाहिए जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है। दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पर है? तो ये भी क्या है? यह भी पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है जीवनी जहां आरा ने लिखी थी। किसने? तो यह जहां आरा ने। जिन्होंने जहां आरा टिक लगाए होंगे क्या हो जाएगा? सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? ये भी प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? यह टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? तो यह टिहरी बांध है। अगर आगे में इस तरह से प्रश्न पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वह किस राज्य में है और किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों ये भी 3 प्रश्न आगे के शिफ्ट में बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी नदी पर क्या है? तो यह स्थित है और लंबाई दोस्तों यह जो है 260.5 मीटर है। टिहरी बांध की लंबाई जो है यह 260.5 मीटर जो है 260.5 मीटर इसकी लंबाई है। तो आप लोग दोस्तों इससे भी ध्यान रखेंगे जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, नर्मदा नदी का दूसरा नाम कौन सा है? तो दोस्तों यह रेवा है। कौन सा है? तो यह रेवा है। दोस्तों जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है आप लोग 2011 की जनगणना नदी के बारे में पढ़ लेना है। नदी के किनारे जितना भी शहर है वो भी पढ़ लेना है। और दोस्तों बजट के बारे में आप लोग एक बार देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। और थोड़ा बहुत जो है एंशिएंट हिस्ट्री से दोस्तों आप लोग देख लेंगे। दोस्तों ऐसे भी हम आपको प्रायोरिटी सेट जो है यह प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यह दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। जिन्होंने सिक्किम ऑप्शन में लगाया है सभी का क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आगे शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है अगर पूछ दे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जो है यूपी उत्तर प्रदेश का है जो जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक प्रश्न आया था, असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? असम राज्य के वर्तमान सीएम कौन है? तो यह दोस्तों
हेमंत बिस्व शर्मा है। कौन है? तो यह हेमंत बिस्व शर्मा है। अगर दोस्तों राज्यपाल के बारे में पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो असम राज्य के राज्यपाल हाल फिलहाल में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यह गुलाब चंद्र को नियुक्त किए गए हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे शिफ्ट में पूछ सकता है। जो हाल फिलहाल में यह राज्यपाल बने हैं तो गुलाब चंद्र, आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलाब चंद्र से पहले कौन थे? तो यह जगदीश मुखी थे। कौन थे? तो यह जगदीश मुखी थे, असम के राज्यपाल थे। तो दोस्तों ऑप्शन जो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री है, सीएम है। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें चीफ न्यायाधीश जो है, न्यायमूर्ति 50वें सीजीआई किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को जो है यह नियुक्त किया गया है। तो यह अपने पद पर जो है कब तक रहेंगे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग एक बार जो है जरूर गौर से सुनते चलेंगे और दोस्तों आशा करते हैं यहीं पर याद हो जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछते तो आपको 100% वहाँ बन जाएगा, ये आशा करते हैं दोस्तों। यह जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है यह 10 नवंबर 2024 तक जो है यह अपने पद पर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे सेवानिवृत्त यह हो जाएंगे और दोस्तों 51वां जो है 51 न्यायाधीश चुने जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले 49वें कौन थे? 49वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो यह दोस्तों यू ललित थे, यानी उदय उमेश ललित थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि भारत के 49वें सीजीआई कौन थे? तो यह दोस्तों उदय उमेश ललित थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आगे शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की संख्या वर्तमान में कितना है? तो यह दोस्तों जिसमें 34 है, जिसमें से दोस्तों एक जो है यह मुख्य न्यायाधीश है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है? तो यह भी अन्य न्यायाधीश है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की वर्तमान में जो है संख्या कितना है? यह 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। रीजनिंग के प्रश्न कुछ आए थे दोस्तों, हमें जो मिले हैं हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस तरह से प्रश्न रीजनिंग में प्रश्न कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा था। कुछ सेब आम है, कुछ आम संतरे है, कुछ संतरे पीले है, और इसका निष्कर्ष दोस्तों दिया गया था, जिसमें दोस्तों कहा गया था सभी सेब क्या है? आम है, और सभी आम क्या है? तो पीले हैं। तो इस तरह से रीजनिंग का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। एक और रीजनिंग का प्रश्न हमें मिले हैं दोस्तों, आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जितना ही प्रश्न हमें मिलता है दोस्तों हम उतना ही बताएंगे, आपको फालतू प्रश्न नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों फालतू पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं होगा और आपका भी टाइम वेस्ट और हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों रीजनिंग का एक प्रश्न विषम चुनने के लिए आया था। इस तरह से प्रश्न आया था कि जो है दर्जी, सुई, डॉक्टर, मरीज, शेफ, चाकू, तो कलम, लेखक। तो दोस्तों ऑप्शन जो है इस तरह से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन जो है चौथा नंबर क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दर्जी जो है यह सुई से काम करता है, डॉक्टर जो है मरीज को ठीक करता है, और शेफ जो है चाकू से अपना काम करता है। तो दोस्तों यहाँ कलम दिया हुआ है, यहाँ लेखक दिया हुआ है, इधर लेखक होगा और इधर कलम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों ये विषम शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बनाए होंगे दोस्तों। किस जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के कुछ जो है टॉपिक मिले हैं, कुछ प्रश्न मिले हैं, हम आपको बता देते हैं। आपको जो है आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में ये प्रश्न आया था। अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में भी प्रश्न आया था। अधिकरण कारक के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। बातिल होना का मुहावरा अर्थ पूछा गया था। बातिल होना का मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो बातिल होना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा? तो यह शर्मिंदा होना दोस्तों। और दूसरा प्रश्न आया था दोस्तों, हिंदी का निंदनीय शब्द का विपर्यय या विलोम शब्द पूछा गया था। निंदनीय शब्द का जो है विलोम या विपर्यय शब्द पूछा गया था। तो निंदनीय का क्या हो जाएगा? तो यह स्तुत्य या प्रशंसनीय क्या हो जाएगा? यह विलोम शब्द हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक त्रुटि वाक्य से प्रश्न आया था। वाक्य त्रुटि से प्रश्न आया था, जिसमें कहा गया था भारत माता के पैरों में कई वर्षों से स्वाधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई है। तो ये इस भाग में दोस्तों त्रुटि वर्ड जो है यह चुनने के लिए बोला गया था। तो यह दोस्तों स्वाधीनता जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ये भारत में क्या हो जाएगा? भारत माता के पैरों में कई वर्षों से पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई है। तो दोस्तों पराधीनता जिन्होंने टिक लगाए होंगे उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हिंदी का इस तरह से प्रश्न आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाना है। एक प्रश्न महादेवी वर्मा से प्रश्न पूछा गया था, और दोस्तों वाक्य प्रतिस्थापित से प्रश्न पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। और दोस्तों वाक्यांश के बारे में और रिक्त स्थान, वाक्य शुद्धि, क्रिया विशेषण, गद्यांश, इस सब के बारे में जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक और जीके का प्रश्न हमें मिले हैं दोस्तों। कौन सा? जो
गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं? जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोताखोर लगाते हैं, गोता लगाते हैं, वह जो है सिलेंडर में कौन सी गैस भर के ले जाते हैं? तो दोस्तों वह O2 और H2 ले जाते हैं, यानी ऑक्सीजन और हीलियम की जो है यह ले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ऑक्सीजन और हीलियम जिन्होंने लगाए होंगे उनका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक 2021 से जो है यह करंट का प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों जीडीपी भी आप लोग जो है एक बार जरूर देख करके ही जाएंगे। दोस्तों 2021 जीडीपी के में जो है भारत का स्थान कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यह 2021 जीडीपी के अनुसार जो है यह भारत में जो है 5वां स्थान है। भारत का क्या स्थान है? तो यह 5वां स्थान है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? ये प्रश्न आया था या नहीं आया था, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। पंडित का विलोम शब्द जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो पंडित का विलोम शब्द अगर पूछा होगा तो यह दोस्तों मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न देखें। दोस्तों अब जो है हम लोग 22 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। जितना प्रश्न हमें मिले हैं सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दोस्तों एक प्रश्न आया था पॉलिटी से प्रश्न आया था, पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? निर्वाचन आयोग जो है यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात कर ले तो यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है यह निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगर दोस्तों आगे एक शिफ्ट में अगर भाग के बारे में पूछ ले तो यह भारतीय संविधान के भाग जो है यह भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों आया था, सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार हम आपको बताए हैं, ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार बताए हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया था और यह किसके शासनकाल में जो है यह अंत हुआ था? तो दोस्तों यह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। यह किसके समय में, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है, इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। 1829 में जो है यह सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। दोस्तों सती प्रथा जो दोस्तों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है ब्रह्म समाज के संस्थापना किसने किया था? तो यह जो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और इन्हीं के प्रयास से दोस्तों यह 4 दिसंबर जो है 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो है सती प्रथा पर क्या हो गया? तो यह रोक लगा दिया। कब? तो यह 1829 में। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, भूटान की सीमा जो है यह कितने राज्यों से लगती है? भूटान की सीमा जो है यह भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो ये भी प्रश्न दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यह दोस्तों 4 राज्य से लगती है। राज्य के नाम जान लीजिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से यह क्या है? तो यह भूटान की सीमा जो है भारत के 4 राज्य से मिलती है। अगर दोस्तों आगे शिफ्ट में पूछ दे यह कितनी किलोमीटर लंबाई तक लगती है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 699 किलोमीटर तक यह जो है भूटान की सीमा जो है भारत के राज्यों के साथ लगती है। तो दोस्तों आप लोग लंबाई भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक प्रश्न आया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से लगती है? कर्क रेखा जो है यह कितने राज्यों से लगती है या गुजरती है? यह दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए थे कि कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 राज्य से गुजरती है। यह प्रश्न पूछा गया था। 8 राज्यों का दोस्तों हम यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से क्या है? तो यह कर्क रेखा जो है यह गुजरती है। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मित्र पर गमछा झार, क्या है? गमछा झार। तो इस तरह से दोस्तों इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार जो है कर्क रेखा यह 8 राज्य से गुजरती है। तो यह 8 राज्यों का नाम हो जाएगा इसमें। दोस्तों अरावली पर्वत की ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अरावली पर्वत की ऊंचाई के बारे में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की ऊंचाई जो है लगभग यह 1722 मीटर है। कितना है? यह 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है। दोस्तों अगर आगे शिफ्ट में पूछ दे, आगे शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, अरावली पर्वत जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान राज्य में है। अरावली पर्वत जो है यह राजस्थान राज्य में है। दोस्तों
राजस्थान में अरावली पर्वत को जो है आड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो यह आड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अरावली पर्वत को जो है राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस तरह से आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों यह आड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे, आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वह जो है वह किस देश से लिया गया है? तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। अगर दोस्तों मौलिक अधिकार का जो है भारतीय संविधान में वर्णन की बात कर ले, भारतीय संविधान की कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में जो है यह मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो यह अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है यह मौलिक अधिकार का जो है यह वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, फिर दोस्तों 2022 और 23 के करंट से प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय बजट, दोस्तों हर एक शिफ्ट में जो है बजट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार 100% जो है बजट को देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क बनाया जाएगा? तो यह दोस्तों 25,000 किलोमीटर का कितना है? तो यह 25,000 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों 25,000 किलोमीटर जिन्होंने लगाए होंगे उनका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से ही प्रश्न आया था कि शेरशाह सूरी जो है यह किस वंश से संबंधित थे हैं? किस वंश से? दोस्तों ये हिस्ट्री का प्रश्न है। शेरशाह सूरी जो है यह किस वंश से संबंधित है? तो यह दोस्तों शेरशाह सूरी जो है यह सूरी वंश से संबंधित है, और दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही सूरी वंश का स्थापना किया था। अगर दोस्तों मकबरा के बारे में, शेरशाह सूरी और वंश और मकबरा के बारे में इंपॉर्टेंट है, मकबरा जो है इसका पूछा जाता है और इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों मकबरा जो है यह शेरशाह सूरी का यह कहाँ पर है? तो यह सासाराम में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, सासाराम में इसकी मकबरा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, पादप कोशिका का कौन सा पादप कोशिका का कौन सा जो है यह संबंधित नहीं है? पादप कोशिका में जो है यह कौन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पादप कोशिका में जो है यह सेंट्रोसोम जो है यह अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित होगा, अगर सेंट्रोसोम होगा ऑप्शन में तो आप लोग जो सेंट्रोसोम लगाए होंगे ये क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों पादप कोशिका में जो है यह सेंट्रोसोम जो है यह अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों यह अनुपस्थित होता है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं हमें इतना ही प्रश्न हमें दोस्तों मिला है। अगर आगे भी प्रश्न मिलता है तो हम आपको वीडियो के द्वारा बता देंगे। और दोस्तों अगर एनालिसिस का वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग 1 कमेंट करेंगे, और दोस्तों अगर प्रैक्टिस का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग 2 कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। अगर बोलेंगे आपको एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो हम एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर दोस्तों आगे के शिफ्ट में जिनका एग्जाम है आप लोग बोलेंगे तो प्रैक्टिस का वीडियो हम डालेंगे। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, उसी तरह से दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी आगे वाला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।